Good evening, guys. This is Sheikh Shakir, and I welcome you all in this special course in which we are covering Animal Kingdom Class 11th Syllabus Biology. And in the last lectures, we have completed three phylums from Animal Kingdom. First, first is phylum Porifera, second phylum Coelenterata, third phylum Ctenophora. And in today's lecture, we will take another phylum from Animal Kingdom, that is phylum Platyhelminthes. So let's go and start the phylum uh, Platyhelminthes. Let me first of all take the pen so that I can mark the important points on the screen. Okay, the Platyhelminthes is the next phylum. So let us start from the word, this name of this phylum, Platyhelminthes. Flat means Platyhelminthes. So these animals are commonly called flatworms. Why they are commonly called flatworms? Because if you see the body of these animals is dorso-ventrally flat. That means dorsally as well as ventrally. ऊपर से भी नीचे से भी ये बिल्कुल flat होते हैं. That is why we call these animals as flatworms, and this phylum is called Platyhelminthes. ठीक है. Next is the body shape of these animals can be ribbon like, it can be leaf like this, it can be ribbon like the tapeworms इस तरह से हो सकती है, and it can be worm like. ठीक है, it can be worm like also. That means the body shape of these animals is variable. Third one is the symmetry. What is the symmetry of these animals? We have discussed what is symmetry in the general features. Symmetry means अगर आप इस एनिमल की बॉडी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, we call the animal as symmetrical. If the body of animal cannot be divided into two equal parts, we call that animal as asymmetrical. But ये जो animals होते हैं ये symmetrical होते हैं. अब सिमेट्री के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. एक टाइप ऑफ सिमेट्री होता है रेडियल. रेडियल मीन्स जब एक एनिमल की बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल हाउस में थ्रू डिफरेंट प्लेन या थ्रू एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर. उसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं, किसी भी प्लेन से आप एनिमल के दो हिस्से कर सकते हैं, जैसे आपने स्टारफिश में देखा था. ठीक है, तो उस तरह की सिमेट्री को कहते हैं रेडियल सिमेट्री. दूसरा सिमेट्री होता है जब आप एक एनिमल के दो हिस्से कर सकते हो लेकिन ओनली थ्रू वन प्लेन, जैसे आप इसमें देख सकते हो. इसको आप बाइलेटरल सिमेट्री कहते हो. ठीक, तो इन एनिमल्स में सिर्फ बाइलेटरल सिमेट्री होती है. दैट मीन्स दीज द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाउस ओनली थ्रू वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी. अगर आप इस तरह से इनको करोगे नहीं होंगे इनके दो बराबर हिस्से. सो दे शो बाइलेटरल टाइप ऑफ सिमेट्री. Next is the what is the habitat of these animals. ठीक है, how they live in the in this universe, कैसे ये रहते हैं. ये जो flat helminthes है, they are mostly parasitic forms. That means they live mostly as parasite. What is a parasite? A parasite is an organism which lives on another organism and takes ready-made food. पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे रहेगा और उसी की बॉडी से रेडीमेड फूड एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम पैरासाइट कहते हैं. अब उन पैरासाइट्स के दो कैटेगरीज हो सकते हैं. एक एक्टो पैरासाइट हो सकता है. दैट मीन्स अगर पैरासाइट होस्ट की बॉडी के बाहर ही रहता है, ठीक है, बॉडी पे रहता है बाहर एक्सटर्नली, वी कॉल दैट एज एक्टो पैरासाइट. अगर वो बॉडी के अंदर रहता है तो वी कॉल हिम एज एंडो पैरासाइट. लेकिन जो फ्लैट हेलमिंथेस जो पैरासिटिक फॉर्म्स इससे बिलोंग करते हैं ऑल एंडो पैरासिटिक. दैट मीन्स दे लिव इनसाइड द होस्ट's बॉडी. ठीक है, लेकिन कुछ मेंबर्स है, एक क्लास है इस फ्लैट हेलमिंथेस का जिसको हम कहते हैं टर्बिलेरिया. टर्बिलेरिया के साथ जितने भी मेंबर्स है जैसे कि प्लेन एरियंस है, इसके साथ डुजेशिया जिसको हम कहते हैं, वो फ्री लिविंग है. फ्री लिविंग मीन्स दे डू नॉट नीड एनी होस्ट, दे लिव इंडिपेंडेंटली. उनको किसी होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंडिपेंडेंटली आराम से रह पाते हैं. ठीक, लेकिन यहाँ पर बात है जो पैरासिटिक फॉर्म्स है, हाउ दे लिव इनसाइड द होस्ट. इफ दे आर एंडोपैरासिटिक दे लिव इनसाइड द होस्ट, वहां पर वो कैसे रह पाते हैं. फॉर एग्जांपल टेपवर्म की एग्जांपल हम लेंगे, वो हमारे इंटेस्टाइन्स में रहता है. लेकिन इंटेस्टाइन्स में बहुत सारे जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो बॉडीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं. HCl भी मिक्स होता है थोड़ा सा फूड के साथ जो इंटेस्टाइन्स में पहुंच जाता है. बहुत सारा और मैकेनिकल वेयर एंड टेयर भी होता है. तो वहां पर ये कैसे सर्वाइव कर लेते हैं. इनके पास इन एंडोपैरासाइट्स के पास बहुत सारी एडॉप्टेशंस होती है. उनमें कुछ एडॉप्टेशन जो मेजर है ये, सबसे पहले
जो ये एनिमल्स होते हैं फ्लैट हेलमिंथेस, इनकी जो आउटर बॉडी कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, ये सिंपल बॉडी कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, ये एपिडर्मिस। लेकिन जो ये एंडोपैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं उनमें ये एपिडर्मिस एब्सेंट होता है। उनमें इस एपिडर्मिस के बजाय इन प्लेस ऑफ दिस एपिडर्मिस देयर इज प्रेजेंट अ टफ कवरिंग दैट इज कॉल्ड द क्यूटिकल, जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल, और यही क्यूटिकल इस एनिमल को डाइजेस्टिव जूसेस से बचा लेता है। सेकंड वन, अगर ये एंडोपैरासाइट है एंड लिव्स इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, फॉर एग्जांपल जो टेप फॉर्म है बॉडी लिव्स इन द बॉडी ऑफ मैन, दैट मींस इंटेस्टाइन्स में रहता है वहां पर, और इंटेस्टाइन्स में से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकलता रहता है, तो ये उस फ्लो के साथ बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये कैसे रहते हैं वहां पर, जो इंटेस्टाइन्स होते हैं ये इंटेस्टाइन्स के साथ चिपक जाते हैं ताकि जो बाहर जा रहा है फूड उसके साथ ये बाहर ना जा पाए। ठीक, और चिपकने के लिए इनके पास दो ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है सकर, दूसरा होता है हुक्स। ठीक है, these two organs help in attachment, help these animals to attach to the intestines or wall of intestines, उसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाते। This is the second adaptation. Third adaptation is these animals, these endoparasites live in the hostile environment, जैसे कि हम intestines में रहते हैं, वहां पर बहुत सारे juices होते हैं, तो अगर ये जब reproduction करते हैं, अगर ये suppose 5, 10 या 11 या 20 या 100 eggs produce करेंगे, उस hostile environment में सारे eggs खत्म हो सकते हैं। तो इसीलिए इनमें क्या एक adaptation होती है, इनमें egg production की reproduction की बहुत ही reproductive power बहुत ज्यादा होता है। ये 100-200 नहीं, ये thousands of eggs produce करते हैं। thousands में से अगर 100 खत्म भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे इसकी रह जाएंगे जो इसकी पॉपुलेशन को मेंटेन करके करेंगे। दैट इज व्हाई दे प्रोड्यूस एग्स इन लार्ज नंबर। ठीक है, दिस इज द अनदर एडॉप्टेशन, दीज आर द एडॉप्टेशंस प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स हु लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट्स। Next one is germ layers. Germ layers, we know that जब sperm और egg मिल जाता है, it forms a zygote. Zygote develops into morula. Morula develops into blastula. Blastula develops into gastrula. And in gastrula, 3 cellular layers are formed called germinal layers. The innermost layer is called the endoderm. The middle layer is called the mesoderm. And outermost layer is called the एक्टोडर्म। तो ये 3 लेयर्स एक इंडिविजुअल में ये जर्मिनल लेयर्स बन जाते हैं, और इन्हीं 3 लेयर्स से फिर सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। कोई मेसोडर्म से होता है, कोई एक्टोडर्म से, कोई एंडोडर्म से हो जाता है। ठीक है, और ये ये मेसोडर्म है, ये वाला एंडोडर्म है, अंदर वाला ये बीच वाला मेसोडर्म है। ठीक है, तो ये 3, तो जिस जिस ऑर्गेनिज्म में तीनों लेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनको ट्रिप्लोब्लास्ट कहते हैं। जिसमें 2 ही होते हैं जैसे कि एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म होता है उनको डिप्लोब्लास्ट कहते हैं, जैसे कि हमने पॉरीफर्स में देखा, सिलेंट्रिड्स में देखा, टिनोफर्स में देखा। लेकिन ये जो फाइलम है इसमें जो एनिमल्स है वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। दैट मींस यहाँ पर एक डेवलपमेंट हुई है, डिप्लोब्लास्टिक से बन गए एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक। तीनों जर्मिनल लेयर्स यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे। और वो बिट्स क्लियर। नेक्स्ट इज द सीलोम। सीलोम का मतलब होता है बॉडी की कैविटी, क्योंकि ये चपटे जैसे होते हैं, इनमें कोई बॉडी कैविटी खास नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए इनको आप कहते हैं एसिलोमेट्स। जैसे बॉडी कैविटी नहीं है तो सीलोम बनने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक, तो इनको हम कहते हैं एसिलोमेट्स। नेक्स्ट, जब बॉडी कैविटी नहीं होती है तो क्या होता है इनकी बॉडी के अंदर, जो ऑर्गन्स होते हैं और बॉडी वॉल के दरमियान और ऑर्गन्स होते हैं, इनके दरमियान एक कनेक्टिव टिश्यू रहता है जो इसको एक मतलब शेप भी देता है, टर्जिड इसको रखता है, जिसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा, जो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। ठीक है, पैरेन्काइमा होता है, लेकिन बॉडी कैविटी इसमें एब्सेंट होती है, इसलिए सीलोम भी इसमें एब्सेंट ही होगा। सीलोम हम उस बॉडी कैविटी को कहते हैं विच इज लाइनेड बाय मेसोडर्म ऑन ऑल साइड। इसमें मेसोडर्म तो है लेकिन बॉडी कैविटी ही डेवलप नहीं होती, इसलिए हम इनको एसिलोमेटस कहते हैं। ठीक है, now the level of organization, that means what is the arrangement of cells in these animals. Every living organism is made up of cells and arrangement of cells is important. अब उनका arrangement क्या है, that means organizations 3 हो सकती हैं। cellular organization हो सकता है, जैसे हमने पढ़ लिया कैरेक्टर्स में, उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, टिश्यू लेवल, या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है।
ठीक है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। सेल्यूलर मीन्स जब सिर्फ सेल्स होंगे, टिश्यूज नहीं बनेंगे। टिश्यू मीन्स जब सेल्स मिलके टिश्यूज बनाएंगे, जैसे हमने देखा सिलेंट्रिड्स और टीनोफोर्स में। ऑर्गन लेवल मीन्स जब ऑर्गन्स बन जाएंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल मीन्स जब ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें छोटे छोटे ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन डेवलप इसमें होता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं इट्स हैविंग ऑर्गन लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नाउ द बॉडी, जो इस एनिमल की बॉडी होती है, इस तरह ये लीफ लाइक बॉडी होती है। इसमें इसमें जो आउटर बॉडी कवरिंग होती है, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। द आउटर बॉडी कवरिंग ऑफ दीज एनिमल्स इज कॉल्ड एपिडर्मिस, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। मैंने अभी कहा अगर ये पैरासिटिक फॉर्म है तो एपिडर्मिस इसमें एब्सेंट होगा, जैसे कि ट्रेमाटोड्स और सिस्टोड्स में। ठीक है, ये दो क्लासेस है इस फाइलम के, उनमें एपिडर्मिस एब्सेंट होता है, लेकिन एपिडर्मिस की जगह और एक टफ कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल, जो उसको प्रोटेक्ट करता है एक होस्टाइल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट इज इनकी जो बॉडी इन एनिमल्स की होती है वो सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट क्यों होती है? क्योंकि ना तो इनके पास कोई एंडोस्केलेटन होता है और ना ही एक्सोस्केलेटन होता है। व्हाट इज दिस एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन? Endoskeleton, just like we have bones as an endoskeleton, जो हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। जैसे कि बर्ड्स में आप देखोगे बाहर फेदर्स हैं जो एक्सोस्केलेटन बनाता है, अंदर बोन्स जो एंडोस्केलेटन बनाता है, उसकी वजह से स्ट्रक्चर्स हार्ड बन जाते हैं। लेकिन इन एनिमल्स में ना तो कोई एंडोस्केलेटन है ना तो कोई एक्सोस्केलेटन है, इसीलिए इनकी बॉडी जो है सॉफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इनका। देखिए अभी जो हमने पढ़ा कि जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट एंड दे टेक रेडीमेड फूड। उनको डाइजेस्टेड रेडीमेड मिल जाता है, उनको डाइजेशन की क्या जरूरत है। ठीक है, इसीलिए जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं जैसे कि ट्रेमाटोड्स एंड सिस्टोड्स, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। ठीक है, बट जो टर्बिलेरियंस होते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, माउथ होता है, उसमें फेरिंक्स होता है एंड ब्लाइंड इंटेस्टाइन्स होते हैं। दैट मीन्स देयर इज सिंगल ओपनिंग, जिससे फूड अंदर भी आता है बाहर भी आता है, कोई अनस लाइक चीज नहीं होती है, सेपरेट सेपरेट नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें भी ट्रेमाटोड्स में भी थोड़ा सा डेवलप हो जाता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम, बट सिस्टोड्स में बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। नाउ बॉडी कैसी होती है, क्या इसमें बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं? ठीक है, जो ट्रेमाटोड्स होते हैं और टर्बिलेरियंस होते हैं वो अनसेगमेंटेड होते हैं। उनकी बॉडी में जैसे कि ये है अनसेगमेंटेड है, इसकी बॉडी में कोई सेगमेंटेशन नहीं है। ये देखो ये अब अनसेगमेंटेड, इसकी बॉडी में भी कोई सेगमेंटेशन नहीं है। लेकिन एक क्लास है इसका जिसको हम कहते हैं सिस्टोडा, जिसके साथ टेपवर्म्स बिलोंग करते हैं। उनकी बॉडी आप देखोगे इस तरह से सेगमेंटेड है, बट ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होती। ठीक है, सेगमेंटेड होती है। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इस फाइलम में स्टार्ट हो जाता है, एंड हियर द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सेल्स, दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। ठीक है, व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स? बिकॉज जो उन सेल्स पे जो सीलिया लगे रहते हैं दे बीट लाइक फ्लेम्स, लाइक फ्लेम इस तरह से बीट करती है। दैट इज व्हाई वी कॉल दीज सेल्स एज फ्लेम सेल्स, एंड यू कैन आल्सो कॉल दीज सेल्स एज सोलिनोसाइट्स। ठीक है, एंड दे परफॉर्म टू फंक्शंस, फर्स्ट एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, एंड सेकंड इज ऑस्मोरेगुलेशन, maintaining the water balance in the body. These are the two important functions of the flame cell, and this is an important characteristic of phylum this platyhelminthes. They have flame cells which are used for excretion and osmoregulation. नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन, कि ये ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। ये इस फाइलम में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली भी होती है और सेक्सुअली भी होती है, लेकिन ज़्यादा सेक्सुअली होती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर दिस पैरासिटिक फॉर्म्स। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली आकर्स बाय बाइनरी फिशन, और ये एक ही क्लास में आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि टर्बिलेरियंस में। टर्बिलेरियंस के साथ बिलोंग करते हैं प्लेनियंस। फॉर एग्जांपल अगर ये प्लेन एरिया है, ठीक है, इनकी लीफ लाइक बॉडी होती है इस तरह से, ये प्लेन एरिया है। ये क्या करता है, इट अटैचेस इट्स बॉडी टू द होल सबस्ट्रेटम, ये सबस्ट्रेटम के साथ बॉडी को अटैच करता है। और जैसे ये आगे की तरफ मूव करता है, व्हेन इट मूव्स फॉरवर्ड इट गेट्स दिस कट इन द मिडल, ये बीच में कट हो जाता है।
तो यहाँ पर एक पार्ट आ जाता है बॉडी का जिसके साथ ये एंटीरियर पोर्शन रहता है, और यहाँ पर दूसरा पार्ट आता है बॉडी का जिसके साथ सिर्फ टेल रह जाता है। ये फिर क्या डेवलप कर लेता है, हेड डेवलप कर लेता है, और ये फिर टेल डेवलप कर देता है। दैट मीन्स दो बन गए एक से, इसलिए हम कहते हैं इसको बाइनरी फिशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और फिर रिजनरेशन के थ्रू ये डेवलप कर देते हैं अपने नए पार्ट्स को। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी किसमें, एक ही क्लास में, दैट इज टर्बुलेरियंस में। ठीक, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है वो जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दैट मीन्स ट्रोमेटोड्स एंड सिस्टोड्स। अब उसमें जो सेक्सेस होते हैं मेल एंड फीमेल वो अलग अलग नहीं होते हैं, वो एक ही इंडिविजुअल में होते हैं, जिसको हम दैट मीन्स सेक्सेस आर यूनिट, जिसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। दैट मीन्स व्हेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सिंगल इंडिविजुअल वी कॉल दैट इंडिविजुअल एज हर्माफ्रोडाइट, या इसको यू कैन कॉल इट बाय अदर नेम दैट इज बाइसेक्सुअल भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, बाइसेक्सुअल, या आप इसको मोनोएशियस भी कह सकते हो। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है जो आप हर्माफ्रोडाइट के लिए यूज करते हैं। अब एक ही इंडिविजुअल में देखो कि आप यहाँ पर देख ओवरीज भी है, टेस्टिस पे, वी कॉल दिस एनिमल एज हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। अब ओवरीज एग्स प्रोड्यूस करेंगे और ये टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेंगे, दिस स्पर्म्स, एंड दीज एग्स एंड स्पर्म्स विल फ्यूज कहाँ, एनिमल की बॉडी के अंदर ही फ्यूज करेंगे और वहां पर फर्टिलाइज करेंगे एग्स को। तो दैट मीन्स इन these animals the fertilization fusion of male and female gametes takes place inside the body of these animals। ठीक है, उसके बाद ये फर्टिलाइज्ड एग्स बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड एग है वही बाहर आएगा। ठीक है, और वो डेवलप हो जाएगा लार्वल फॉर्म्स में। जैसे कि उसके बाद डेवलपमेंट कैसे होती है, जब एग और स्पर्म मिल गए कैसे होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। जैसे ही ये फर्टिलाइजर एग्स बाहर आ गए ये लार्वा डेवलप हो जाता, लार्वा डेवलप करते हैं, बहुत सारे लार्वा इनमें बनते हैं जैसे मेरासिडियम रेडिस स्पोरोसिस्टस सरकैरी। ठीक है, एंड दैट लार्वा मेटामॉर्फाइजेस इनटू द न्यू इंडिविजुअल, वो फिर नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स डेवलपमेंट इन दीज एनिमल्स इज इनडायरेक्ट नॉट डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, गैसेस एक्सचेंज, इनके पास कोई इसके लिए ऑर्गन नहीं होता है, इट ऑकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। सर्कुलेटरी सिस्टम भी इतना ये नहीं होता है, एब्सेंट होता है इनमें। ठीक है, गट में इधर उधर सारी चीजें होती रहती हैं, और नर्वस सिस्टम इनमें एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ लैडर लाइक नर्व डेवलप होता है, बट वो इतना डेवलप्ड भी नहीं होता, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट भी। I hope the general characters of phylum platyhelminthes are clear now. Now let's move on to the next topic, that is the classification of phylum platyhelminthes. इसको हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। ठीक है, the first class is class turbularia, and second class is class tromatoda, and third class is class cystoda. एक पहले ही चीज याद रखो, ये जो ट्रोमेटोड्स एंड सिस्टोड्स हैं पहले से मैं कह रहा हूँ दे इंक्लूड पैरासिटिक फॉर्म्स, इसमें पैरासिटिक फॉर्म्स आएंगे। और ये टर्बुलेरियंस जो है ये क्या होंगे, फ्री लिविंग, उनको ये पैरासाइट नहीं होती, ये फ्री लिविंग होते, दैट मीन्स दे लिव इंडिपेंडेंटली। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, दैट इज वाई मैंने पहला कैरेक्टर लिखा, ये फ्री लिविंग होते हैं, ये पैरासिटिक होते हैं, ये भी पैरासिटिक होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासिटिक होते हैं। ठीक है, इन एनिमल्स को कॉमनली कहते हैं प्लेनेरियंस। ठीक है, इनको फ्लूक्स कहते हैं कॉमनली, और इनको हम कहते हैं टेपवर्म्स बिकॉज़ दे आर टेप लाइक। नेक्स्ट इज, मैंने अभी कहा कि जो पैरासिटिक फॉर्म्स में उनमें एपिडर्मिस प्रेजेंट नहीं होगा, एपिडर्मिस सिर्फ इसमें प्रेजेंट होगा लेकिन इनमें एपिडर्मिस प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, उनके उसकी जगह पे एक और हार्ड स्ट्रक्चर जिसको हम क्यूटिकल कहेंगे। एलिमेंट्री कैनाल इसमें डेवलप होता है, बट माउथ जो होता है वो वेंट्रल होता है। वेंट्रल मीन्स वो नीचे की साइड में होता है, एंड दैट एक्ट्स एज माउथ एज वेल एज अनस। इस तरह से ये बॉडी है, ये इस तरह से होता है, दैट फेरिंक्स बाहर की तरफ जैसे होता है, ये माउथ भी एक्ट करता है और एनस भी एक्ट करता है। इनके लिए कोई सेपरेट पोर नहीं होता है एनस के लिए। इसमें भी होता है एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन जो माउथ जो होता है वो एंटीरियर पोर्शन में होता है। अगर हम फैशुला बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, उनमें एंटीरियर माउथ होता है, टॉप पे प्रेजेंट होता है। इसमें एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल ही एब्सेंट होगा क्योंकि ये बिल्कुल एंडोपैरासिटिक है। ठीक है, तो अभी खाएंगे कैसे, वो चिपक जाते हैं वॉल के साथ विद हेल्प ऑफ सक्कर्स एंड हुक्स एंड एब्जॉर्ब थ्रू द जनरल सरफेस, बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो लीफ लाइक होती है, इनकी भी लीफ लाइक होती है बॉडी। ठीक है, और इनकी रिबन लाइक ज्यादातर होती है इस तरह से।
ठीक है, जैसे कि आप इसके एग्जाम्पल डुजेशिया है या प्लेनेरियंस है, फेशुला हिपेटिका है और टीनिया सोलियम है इसके एग्जाम्पल। आई होप the characters of these classes are clear now. Now let us discuss the life cycle of one of these flatworms, that is the टीनिया सोलियम, जिससे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं एग्जाम्स के लिए। ठीक है, टीनिया सोलियम बिलोंग्स टू क्लास फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस एंड क्लास सिस्टोड़ा, जो हमने अभी देखा। ठीक है, एंड ये भी मैंने कहा कि सिस्टोड़ा के साथ सिर्फ एंडोपैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, और उनकी बॉडी मैंने कहा था रिबन लाइक होती है, तो इसमें वही कैरेक्टर्स होंगे, रिबन लाइक बॉडी होगी, पैरासाइट होंगे, इंटेस्टाइन्स में लिव करता है। इसकी दो स्पीशीज एग्जिस्ट करते, एक टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनेटा। टीनिया सोलियम को हम पॉक टैपवर्म कहते हैं, बिकॉज ये ज्यादा इसका सेकेंडरी होस्ट पिग होता है, वहां पर ये रहता है, और इसका सेकेंडरी होस्ट मोस्टली कैटल होते हैं, काऊ वाऊ होते हैं, इसलिए इनको बीफ टैपवर्म कहते हैं। ठीक है, ये जो टीनिया सोलियम है इट इज डाइजेंटिक। व्हाट डज दिस डाइजेंटिक वर्ड मीन? डाइजेंटिक मीन्स that means it completes its whole life cycle in two hosts. Di means two, दो hosts में अपना life cycle complete करेगा। The first या primary host जो man होता है, जहां पर life का आधा पार्ट complete कर देता है, और second host होता है pig, जहां पर मतलब सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ ये कंप्लीट कर लेता है। मैन में ये कहां पर रहता है? इंटेस्टाइन्स में। पिग में कहां पर रहता है? मसल्स में वहां के जाता है। ठीक है, तो ये दो होस्ट्स है, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एनिमल एज डाइजेंटिक, बिकॉज इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट्स, मैन एंड पिग, या वो भी हो सकते हैं, कैटल भी हो सकते हैं। इट बिलोंग्स टू फाइलम सिस्टोड़ा, तो इसमें क्या, ये एंडोपैरासाइट है, इसमें एपिडर्मिस नहीं होगा, तो क्या होगा? क्यूटिकल, जो मैंने पहले ही कह दिया है, इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। एंड इसकी जो बॉडी होती है बहुत ही लॉन्ग रिबन लाइक होती है, बहुत लंबी होती है, लगभग 2 to 3 मीटर्स तक हो सकती है इसकी बॉडी। ठीक है, एंड इसकी बॉडी को डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में। टॉप वाला पोर्शन दिस इज एस्कोलेक्स, मिडल दिस इज नेक, एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्ट्रोबुला। इसको हम कहते हैं सारे को स्ट्रोबुला, स्ट्रोबुला। ठीक है, द होल बॉडी बिलो द नेक इज कॉल्ड स्ट्रोबुला। तो लेट अस डिस्कस दीज पार्ट्स thoroughly. First is the escolex. It's like head. Some books write it has head, but it is not a head. ठीक है, ये जो एस्कोलेक्स होता है इट इज स्मॉलर देन पिन हेड, हेड ऑफ ए पिन। जो पिन आपने देखी उसका जो है उससे भी बहुत छोटा है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसमें आप देखोगे इसमें इस तरह से चार चीजें लगी होंगी, जिसको आप क्या कहेंगे? सकर्स। ठीक है, ये 2 है, 3 है और 4 सकर्स है। ठीक, और ऊपर ये लगा रहता है जिसपे 2 सर्कल्स लगे रहते हैं। ठीक है, जहां जिसके साथ हुक्स लगे रहते हैं, इसको हम रोस्टुलम कहते हैं। ठीक है, रोस्टुलम जहां हुक्स लगे रहते हैं, इस तरह से हुक्स। सकर्स एंड हुक्स मैंने फंक्शन बता दिए, दे हेल्प इन अटैचमेंट टू द होस्ट इंटेस्टाइन। ठीक है, तो दे आर दैट मींस ऑर्गन्स ऑफ एडहेशन। ठीक, इसको आप रॉन्गली हेड, कभी कोई बुक्स रॉन्गली इसको हेड कहते हैं, लेकिन हेड नहीं है, क्योंकि हेड ना ही इसका फूड परसेप्शन में कोई काम है और ना ही इसका फूड कैचिंग में कोई काम है, इसलिए आप इसको हेड नहीं कह सकते। अगर हेड कहते तो फिर माउथ जरूर होता वहां पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। सेकेंड पार्ट जो होता है इसमें नेक होता है। ठीक है, सबसे पहले हो गया एस्कोलेक्स, एस्कोलेक्स के बाद हो गया नेक, जो बहुत थिन, स्मॉल एंड नैरो होता है एंड अनसेगमेंटेड। इसकी बॉडी रेस्ट ऑफ बॉडी सेगमेंटेड हो, लेकिन ये नेक अनसेगमेंटेड होते हैं। लेकिन जो बॉडी के सेगमेंट्स है वो बनते हैं कहां से? नेक से। जो बॉडी के सेगमेंट्स हैं वो नेक से बनते हैं। ठीक है, उन बॉडी के सेगमेंट्स को इस तरह से बॉडी के सेगमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बॉडी के सेगमेंट्स बन जाए, ये है बॉडी के सेगमेंट्स, और ईच सेगमेंट को हम कहते हैं प्रोग्लॉटेड, प्रोग्लॉटेड। ठीक है, यहां पर आप प्रोग्लॉटेड्स। ठीक है, दैट मीन्स ये प्रोग्लॉटेड्स या सेगमेंट्स कहां बनते हैं? दे प्रोलिफरेट फ्रॉम नेक, नेक से बनते हैं पीछे की तरफ। ठीक है, अगर क्या आपको समझ आ रहा है, ये नेक है, पीछे की तरफ इसमें सेगमेंट्स बनते रहते हैं।
ठीक है, सेल्स डिवाइड होके यहाँ पर सेगमेंट्स बनते रहते हैं। इसीलिए हम इस नेक को कहते हैं प्रोलिफरेशन जोन या हम इसको कहते हैं ग्रोथ जोन, क्योंकि ग्रोथ बॉडी की किसकी वजह से हो रही है, नेक की वजह से हो रही है। दैट इज व्हाई नेक इज आल्सो कॉल्ड द ग्रोथ जोन और प्रोलिफरेशन जोन बिकॉज द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ नेक। अगर आपको एक इसमें सबसे यंग सेगमेंट देखना है तो वो नेक के बिल्कुल क्लोज होगा, बिल्कुल बिलो, और सबसे ओल्ड सेगमेंट देखना है वो टेल पे होगा। आई होप कि इतना समझ आ गया आपको। नेक्स्ट जो है उसका स्ट्रोब्यूला। स्ट्रोब्यूला मीन्स ये जो रेस्ट ऑफ द बॉडी बिलो द नेक जितनी भी बॉडी आती है उसको आप सबको स्ट्रोब्यूला कहते हैं। और स्ट्रोबुला किस चीज की बनी रहती है, प्रोग्लॉटिड्स की या सेगमेंट्स की। ये है सारे प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है। लगभग 800 टू 900 प्रोग्लॉटिड्स होते हैं इसकी बॉडी में, इसकी स्ट्रोबुला में, ठीक है। उनको हमने डिफरेंशिएट किया है थ्री काइंड्स में। फर्स्ट जो काइंड है प्रोग्लॉटिड्स का, सेगमेंट्स का, ठीक है, जिसको इमेचवर प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। इमेचवर मीन्स अभी अभी जो ये सेगमेंट बना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी अभी जो सेगमेंट बना उनको आप कहते हैं इमेचवर, वो नए हैं, ठीक है। उनमें ना ही सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे, कोई भी सेक्स ऑर्गन उनमें डेवलप नहीं हो, क्योंकि अभी अभी बने हैं, अब डेवलप होने में टाइम लगेगा उनमें। वो ब्रॉडर होते हैं देन लॉन्गर। ब्रॉडर मीन्स वो ज्यादा मोटे होते हैं बट छोटे होते हैं। लेंथ उनकी कम होती है बट ब्रेडथ उनकी ज्यादा होती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ प्रोग्लॉटिड्स हैं इमेचवर प्रोग्लॉटिड्स। पहला था इमेचवर जो नए नए बन गए, उनमें कुछ नहीं था, ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कुछ भी नहीं थे, ठीक है। वो ब्रॉडर थे, लॉन्गर कम थे, ठीक। दूसरा होता है इमेचवर प्रोग्लॉटिड्स। दैट मीन्स जो इमेचवर प्रोग्लॉटिड्स थे यहाँ पर, वो अब पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां से नए ये इमेचवर प्रोग्लॉटिड्स बनेंगे। जैसे ही इमेचवर प्रोग्लॉटिड्स पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, दे विल कन्वर्ट इनटू मैचवर प्रोग्लॉटिड्स। अब वो मैचवर हो जाएंगे। मैचवर जब मतलब क्या है, उसमें सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। जब कौन सा सबसे पहले सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज सबसे पहले टेस्टिस डेवलप हो जाएंगी इसमें, ठीक है। ये जब टेस्टिस डेवलप हो गई उस वक्त वो यूनिसेक्सुअल होता है, एक ही सेक्स ऑर्गन है। लेकिन जब ये मैचवर प्रोग्लॉटिड्स व्हेन दे आर पुश्ड बैक, जब वो पीछे की तरफ और मूव करते और दूर दूर हो जाते हैं नेक से, दे डेवलप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड देन दे बिकम हर्माफ्रोडाइट। उसके बाद वो हर्माफ्रोडाइट बन जाते हैं। दैट मीन्स दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट टाइप ऑफ द सेगमेंट इज कॉल्ड ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। अब जो मैचवर प्रोग्लॉटिड्स थे यहाँ पर, मैचवर प्रो वो मूव करेंगे एंड की टेल की तरफ, पीछे की तरफ। जैसे वो पीछे पहुंचे वो बहुत बूढ़े हो जाएंगे। बहुत बूढ़े होने के बाद उनको अब कहते हैं ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। अब उनमें क्या था, जब मैचवर थे वो सेक्स ऑर्गन्स थे, अब सेक्स ऑर्गन्स खत्म हो जाते हैं उनमें, तो क्या रह जाता है, सिर्फ यूटेरस रह जाता है उनमें, ठीक है। सिर्फ यूटेरस रह जाता है, बाकी सेक्स ऑर्गन्स इसमें खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और उस यूटेरस में क्या रहता है, उस यूटेरस में रहता है पैक्ड विद फर्टिलाइज्ड एग्स। उसमें बहुत सारे फर्टिलाइज्ड उस यूटेरस में रह जाते हैं, ठीक। तो फिर क्या हो जाता है, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स जब वो और बूढ़े हो जाएंगे, जब वो एंड तक पहुंच जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक पहुंच जाते हैं, तो यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से तो डिटैच हो जाएंगे पेरेंट बॉडी से। जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो ये कट जाते हैं, इस तरह से ये कट जाते हैं पेरेंट बॉडी से। तो जो ये कट जाते हैं इस पेरेंट बॉडी से, ये कहाँ जाएंगे, ह्यूमन के इंटेस्टाइन्स में फ्रीली, फिर अनडाइजेस्टेड फूड के साथ घूमेंगे, ठीक है। तो इन ग्रेविड दैट मीन्स प्रोग्लॉटिड्स, ये रेगुलरली कट हो जाते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ द डीनिया सोलियम। इस प्रोसेस को कहते हैं एपोलिसिस। दैट मीन्स दिस कटिंग ऑफ द ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द दिस डीनिया सोलियम, इसको कहते हैं एपोलिसिस। इस एपोलिसिस की वजह से जो प्रोग्लॉटिड्स कट गए वो किस में आ गए, इंटेस्टाइन्स में आ गए। जब इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जाएगा वो उसके साथ ही बाहर जाएंगे, फीसिस के साथ, ठीक है। फीसिस के साथ जब बाहर आ गए वो अनडाइजेस्टेड, उसमें क्या है, मैंने अभी कहा उसमें यूटेरस होता है, फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं बहुत सारे। जैसे ही वो बाहर आ जाते हैं तो पिग आता है। पिग
फीसिस को खाता है क्योंकि वो कॉप्रोफेजस है। जब उसने फीसिस खाया ये एग्स उसकी बॉडी में चली जाती है और ये एग्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज हाउ द टीनिया सोइलम वर्क्स इन आवर बॉडी। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जैसे ही इसमें कौन सा आगे एग्स आ गए, एग्स अब डेवलप हो जाएंगे एक स्टेज में जिसको हम कहते हैं ऑनकोफोर, वो डेवलप हो जाएंगे एक लार्वल स्टेज में जिसको हम सिस्टर सी कहते हैं। ठीक है, और जैसे वो मसल्स में उसके चले जाएंगे, फिर जैसे ही मसल्स में चले जाएंगे फिर ह्यूमन किसका मीट खाता है, पिग का भी खाता है, काऊ का भी खाता है, तो वो उस मीट के साथ उसकी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में आते हैं। ठीक है, जब वो ह्यूमंस की बॉडी में आ जाते हैं तो फिर से डेवलप हो जाते हैं वो टीनिया सोलियम में, फिर से ग्रेविड प्लास्ट ये प्रोग्लाइटर्स कट जाते हैं, फिर से वो फीसिस में आ जाते हैं, फिर से उसको ये लोग खाते हैं, तो फिर से ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल ऑफ द टीनिया सोलियम इज कंप्लीटेड इन अवर बॉडी। आई होप कि जितने भी हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े और लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज राइट इन द कमेंट एंड आल्सो राइट कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट कि वो भी, उनको भी फायदा मिले। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।